टाइगरस के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हर दिन को उत्सव की तरह मनाएं। अपने जीवन में छोटी और बड़ी चीजों को उत्सव की तरह मनाएं। अगर कुछ भी नया नहीं है तो उसे भी खुशी से बिताएं, क्योंकि अपने अंदर की खुशी के बिना आप बाहर खुशियां नहीं बिखेर सकते। आज की मुख्य खबरें हैं: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी, कथक के उस्ताद पंडित बिरजू महाराज का निधन, इंडोनेशिया की राजधानी के स्थान में परिवर्तन, वैज्ञानिकों ने रेन फ्रॉग की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा, 29 बच्चों की मां प्रसिद्ध शेरनी कॉलरवाली का निधन, पृथ्वी से बाहर जाने पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एनीमिया, आईआईटी कानपुर में डिजाइन, स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी 2 नए विभाग, विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट कप्तान का पद छोड़ा, लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड चैंपियन लो को हराकर पहला सुपर 500 टाइटल जीता, और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं भारत की खबरों से। 50 सालों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर साल डावोस स्विट्जरलैंड में होती है, जिसमें विश्व के सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस साल सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वन अर्थ वन हेल्थ के लिए वचनबद्ध है। भारत संसार का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर देश है और इस प्रकार भारत ने कोविड महामारी के दौरान करोड़ों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने सभी देशों को भारत के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है, क्योंकि पिछले 6 महीने में 10 नए स्टार्टअप के साथ 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उभर कर आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस डावोस सम्मेलन से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और हम सब मिलजुल कर इस महामारी का सामना कर पाएंगे। पिछले हफ्ते कथक के जाने माने उस्ताद पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वे एक सफल चित्रकार, कवि और गायक भी थे। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। हमने एक महान कलाकार खो दिया है। कथक में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर दूसरे स्थान पर ले जाने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह शहर तेजी से डूब रहा है। वहाँ की नई राजधानी का नाम नुसेंट्रा है, जिसका वहाँ की स्थानीय भाषा में मतलब है आर्किपेलागो। यह बोर्नियो से 1300 किलोमीटर दूर तैयार की जा रही है। यह एक अच्छी बात है कि वहाँ की सरकार ने राजधानी का स्थान बदलने के लिए कार्यवाही कर ली है, लेकिन जकार्ता जैसे ऐतिहासिक शहर पर जलवायु परिवर्तन का यह प्रभाव बहुत दुखदायी है। पनामा के जंगलों में रेन फॉग की एक नई प्रजाति पाई गई है और उसका नाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ये नाम कंजर्वेशन नॉन प्रॉफिट के कारण रखा है। रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट ने एक ऐसी ऑक्शन रखी थी जिसमें विजेता को नहीं, प्रजातियों के नाम रखने की अनुमति दी गई थी। ये स्वीडन के युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट के लिए एक विशेष उत्सव है, जिसने जलवायु संकट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार काम किया है। कालरवाली नामक 17 साल की प्रसिद्ध शेरनी का निधन हो गया। वह 29 बच्चों की मां थी। कालरवाली ने अपने जीवन में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में
शेरों की संख्या बढ़ाने में मदद की। एक शेर की आयु 12 साल होती है। इस प्रकार उसका जीवन काल काफी लंबा था। क्या आप में से किसी ने मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व देखा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में वहां के अपने अनुभव बताएं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में रहते हैं तो उन्हें स्पेस एनीमिया हो जाता है। पृथ्वी पर मानव शरीर में हर सेकंड में औसतन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बनते और नष्ट होते हैं। ऐसा पाया गया है कि स्पेस में यह संख्या 3 मिलियन हो जाती है, जिससे 54% अधिक सेल नष्ट हो जाते हैं। इस लोअर सेल काउंट को स्पेस एनीमिया कहते हैं। इससे स्पेस में रहते हुए तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पृथ्वी पर आते ही इस एनीमिया के कारण व्यक्ति की ऊर्जा, सहन शक्ति और ताकत प्रभावित होती है। स्पेस से वापस आने के 1 साल बाद भी एस्ट्रोनॉट के शरीर में ब्लड सेल का स्तर उतना नहीं हो पाता जितना यहाँ से जाने के समय था। स्पेस यात्रा के बारे में हमें अभी बहुत कुछ और जानना है, इसीलिए प्रगति की राह पर आगे बढ़ते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। आईआईटी कानपुर में डिजाइन एंड स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी तो नए विभाग खोले जाएंगे। ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों विद्यार्थियों के लिए होंगे और 2023 में शुरू किए जाएंगे। इन 2 विभागों का खोला जाना वास्तव में एक अच्छा समाचार है, क्योंकि इससे इन क्षेत्रों में नई खोज की जा सकेगी। साथ ही इससे नई खोज की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। विराट कोहली ने 7 साल तक भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान रहने के बाद यह पद छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में से 40 मैच जीते और इस प्रकार यह किसी भी कप्तान के कार्यकाल में जीते गए मैचों का उच्चतम प्रतिशत रहा। उन्होंने ट्विटर पर अपना त्याग पत्र की घोषणा की और टीम को लीड करने का मौका देने के लिए बीसीसीआई का धन्यवाद किया। कप्तान कोहली को निश्चित रूप से याद किया जाता रहेगा। साथ ही इससे उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में और अधिक ऊंचाइयों तक जाने का भी मौका मिलेगा। 20 साल के लक्ष्य सेन ने पिछले हफ्ते इंडिया ओपन में वर्ल्ड चैंपियन लो केन यू पर विजय प्राप्त करके पहला सुपर 500 टाइटल जीत लिया। इससे पहले पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेन ब्रॉन्ज जीता था। उसने अपनी आखिरी परफॉर्मेंस में लो केन यू को 24-22, 21-17 से हरा दिया। लक्ष्य सेन को बहुत बहुत बधाई और भविष्य में होने वाली टूर्नामेंट्स के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण का 1 साल पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया। अपने ही देश में तैयार किया गया कोवैक्सीन को शुरू किए हुए 1 साल हो गया है। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार भारत के 70% एडल्ट्स को कोविड-19 के लिए फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया गया है और 93% लोगों को इसकी पहली डोज दे दी गई है। अगर आपको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है तो आप इस टिकट को भी अपने कलेक्शन में रख लें। डच के शाही परिवार ने अपनी गोल्डन कोच का प्रयोग अस्थायी रूप से बंद कर दिया। डच की शाही परिवार ने कॉलोनियल पास्ट पर अपनी आलोचना करके अपनी ऐतिहासिक गोल्डन कोच का प्रयोग बंद कर दिया। उस पर ऐसे कुछ चित्र थे जिससे पहले की कुछ कॉलोनियों को आपत्ति हुई। नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने कहा था कि हमारे इतिहास में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमें गर्व है। साथ ही यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है ताकि भविष्य में उन्हें दोहराया न जाए। डच के राजाओं ने एक बार महाद्वीपों को जोड़ा था। अपने इतिहास को समझना एक अच्छी बात है। अब गणतंत्र दिवस आने ही वाला है ग्रास्पर्स, तो हमने सोचा
कि क्यों न यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों के बारे में कुछ चर्चा की जाए। गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपनी झांकियों में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुसार किए गए कामों की झलक दिखानी होती है। सुरक्षा मंत्रालय द्वारा कला, संगीत और कोरियोग्राफी के क्षेत्र से चुने गए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जो इनका चयन करती है। इस साल का थीम है आजादी के 75 साल। सुरक्षा मंत्रालय ने सभी पार्टिसिपेंट्स को कहा है कि वे अपनी झांकियों के लिए इको फ्रेंडली सामान का प्रयोग करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्लास्टिक से बनी चीजों का उपयोग ना करें। इन झांकियों में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल्स, रोबोट्स और मैकाट्रॉनिक्स के साथ साथ कभी कभी VR और AR का प्रयोग भी किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सब सुबह जल्दी उठकर शानदार परेड जरूर देखेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है घुटकियां खाना, जिसका मतलब है डांट डपट सहना। बड़े भाई की घुटकियां खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। बूझो तो जाने, बच्चे भी कहते हैं मामा, बूढ़े भी कहते हैं मामा, दीदी भी कहती हैं मामा। बोलो कौन से मामा? चंदा मामा। पहचानो कौन? इन्होंने पश्चिमी देशों में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन शास्त्र की पहचान कराई। इन्होंने भारत के कई स्थानों की यात्राएं भी की और 1893 में अमेरिका में इन्होंने दुनिया भर के धर्मों पर संसद में व्याख्यान दिया। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के साथ पश्चिमी देशों में योग की भी जागरूकता फैलाई? क्या आपको मालूम है कि सिविल ऑफिसर्स की परीक्षा का सिस्टम चीन में शुरू हुआ था? इंपीरियल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को केजू के नाम से जाना जाता था। ये राज्य के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए होते थे। इस परीक्षा की एक मनोरंजक बात यह होती थी कि इसमें 8-legged essays लिखने होते थे। इसका मतलब कि 8 घंटों में साहित्यिक लेख लिखने होते थे। इसके लिए उन्हें 2 रात और 3 दिन का समय दिया जाता था। लोग इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि इसमें उम्मीदवारों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया जाता था, ना कि उनके जन्म के आधार पर। इसका आरंभ 206 BCE में हुआ था। क्विज टाइम। किस वर्ष में राज्य के इंपीरियल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? अपने जवाब हमें contactus@igrasp.com पर जरूर भेजें। अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटोग्राफ के साथ। पिछले हफ्ते के प्रश्न का जवाब है योशीजावा रैनलेट प्रणाली अकीरा योशीजावा द्वारा तैयार की गई थी। यह निर्देशों को अधिक स्पष्ट और सुलभ बनाने के लिए ओरिगेमी फोल्ड का वर्णन करने के लिए आरेखों का उपयोग करता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल वडोदरा गुजरात के युग मिश्रा को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारा आज का समाचार कैप्सूल समाप्त होता है। एक बार अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होने पर आप देखेंगे कि वो तो असल में बहुत बड़ी हैं और आप पाएंगे कि हम हर छोटी बड़ी सफलता को उत्सव की तरह मना सकते हैं।
अगले हफ्ते फिर से मिलने तक जीवन का मजा लें और हर बात पर खुश होते रहें। दिल में खुशी और होठों पर प्रार्थना। नमस्ते।